मोरिया विवाह के पश्चात भी भक्ति में डूबा रहा। उसके लिए उसके जीवन में पत्नी का कोई अस्तित्व ही नहीं था, जिसके कारण हर दिन उसकी पत्नी की आशा पल पल निराशा में बदलती जा रही थी। और एक दिन, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने आई बाबा के पास जाना चाहती हूँ। क्यों? भूल मेरी है आई बाबा। विवाह के पहले उन्होंने चेतावनी दी थी मुझे, किंतु मुझे नहीं पता था कि उनकी भक्ति इन्हें मेरे निकट भी नहीं आने देगी। विवाह और गृहस्थ जीवन के लिए नहीं, स्वामी तो बस गणपति बप्पा की भक्ति के लिए ही बने। सूर्योदय होते ही मंदिर चले जाते हैं, दिन भर वेद पुराणों को पढ़ते रहते हैं और रात्रि भर भी जाप करते रहते हैं। कोई स्थान नहीं है उनके जीवन में मेरे लिए। पुत्री, ऐसा कुछ नहीं है पुत्री। मैं उनकी भक्ति में कोई बाधा नहीं उत्पन्न करना चाहती। मैं बस अपने आई बाबा के पास लौटना चाहती हूँ। पति पत्नी के जीवन में अनेकों उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। संयम रखकर एक दूसरे को समझकर ही संबंध स्थापित होता है। तुम ऐसे मत जाओ, मैं और स्वामी से समझाएंगे। जाइए स्वामी, उससे समझाइए, अब उसका विवाह हो चुका है। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। पुत्र, ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। प्रणाम बाबा। पुत्र, तुम्हारी भक्ति अनुपम है, लेकिन जिस प्रकार ईश्वर प्राप्ति के लिए तप किया जाता है, उसी प्रकार पारिवारिक जीवन भी तप के समान ही है। और जिसने भी इन दोनों में संतुलन बनाए रखा, वही सच्चा तपस्वी है। तुम समझ रहे हो ना पुत्र? हाँ बाबा, आप सत्य कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। बस नाम जपने से नहीं मिलेंगे प्रभु। मैं तब करूंगा, तभी प्रसन्न होंगे प्रभु। किंतु पुत्र, और तब कैसे करना है ये गुरुदेव नारायण भारती समझाएंगे मुझे। पावन भक्ति के इस मार्ग पर मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। पुत्र, पुत्री, वहां से निकला तो मोरिया सीधे अपने गुरु के पास पहुंचा, जिन्होंने उसे 42 दिन का अनुष्ठान करने का सुझाव दिया। और उनके कहने पर अन्न जल त्याग कर मोरिया थयूर वन में मुथा नदी के तट पर तपस्या के लिए बैठ गया। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। गुरुदेव, मेरे इस अनुष्ठान के बाद भी गणपति बप्पा के दर्शन क्यों नहीं प्राप्त हुए मुझे? पुत्र, इस अनुष्ठान से तुमने अष्ट सिद्धियां प्राप्त की है। तुमने अपने गो अर्थात सभी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया है, इसलिए आज से तुम भी गोसावी कहलाओगे मोरिया। किंतु मेरे प्रभु, वो मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? एक कमी रह गई है तुम्हारी आराधना में। प्रभु की आराधना में कोई कमी रह जाए, ये मैं सहन नहीं कर सकता गुरुदेव। गृहस्थ जीवन पुत्र, उसके पालन किए बिना देवता भी पूजनीय नहीं है, तो वो भक्त भी भगवान को कैसे प्रिय हो सकता है जो गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं करता? गृहस्थ आश्रम का पालन करने वाला
न अपने केवल परिवार का सहायक अपितु अन्य आश्रमों में वृद्धजनों से लेकर सन्यासियों तक की सेवा कर पाता है। गृहस्थ आश्रम का वास्तविक अर्थ है परिवार के साथ समाज की सेवा। स्वयं महादेव भी गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए संसार का कल्याण करते हैं। तो क्या तुम इस सुख से वंचित रहना चाहते हो? जिसकी गृहस्थी अधूरी होती है, धर्म कर्म के उसके सभी कार्य अधूरे ही रह जाते हैं वत्स। गुरु के ज्ञान ने मोरिया पर गहरा प्रभाव डाला। वो गृहस्थ आश्रम का महत्व न केवल समझ पाया, अपितु उसने अपने जीवन में उसका अनुसरण भी किया। अपनी पत्नी को समझा बुझाकर वापस ले आया। पृथ्वी को मृत्यु लोक भी कहते हैं। जो यहाँ जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। समय बीता और मोरिया के माता पिता की मृत्यु हुई, किंतु अब उसके परिवार में एक नया जीवन आ गया था। उसका पुत्र चिंतामणि। फिर समय का चक्र आगे बढ़ा। चिंतामणि भी बड़ा हुआ, उसका विवाह हुआ और उसे भी 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। अब उसका भरा पूरा परिवार था, किंतु मेरे प्रति भक्ति अभी भी वैसी की वैसी ही थी। वो अभी भी मेरी भक्ति को ही सबसे अधिक महत्व देता था। गणेश जय गणेश देवा, गणपति बप्पा की। गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। पिताजी, ओम मुझे कार्य से जाना होगा। नमः। आप भोला काका की दुकान से दूध ले आएंगे ना? ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। स्वामी, आप बाहर सूखते अन्न का ध्यान रखिएगा। देखिए कहीं इसे चिड़िया चुग ना जाए। ओम गणपते दादाजी, दादाजी, ये पतंग संभाल के रखिएगा, कहीं उड़ ना जाए। हम मांझा लेकर के आते हैं। चल चलो। ओम गणपते नमः। 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 ओम दादाजी, हमारी पतंग कहाँ है? दादाजी, हमारी पतंग, हमारी पतंग। सारा अन्न इधर उधर हो गया। स्वामी, आपने अन्न पे ध्यान नहीं दिया ना। अन्न आधा हो गया, चिड़िया चुग कर चली गई। पिताजी दूध ले आए अब? मैं ले आया, दूध ले आया। बचपन से जानता हूं इसे। गणपति बाप्पा के नाम के आगे कहाँ कुछ ध्यान में रहता है इसे। साक्षात गणपति बाप्पा ने दर्शन दिए थे ऐसा कहता रहता था। अब उनके दर्शन पाने के लिए पूजा पाठ करते रहता है। अब ये दिव्य दर्शन भगवान इसे कब देंगे पता नहीं। विचित्र ढोंग है। भोला काका, क्षमा कीजिएगा। आज हमारे पास जो कुछ भी है सब पिताजी की भक्ति का प्रभाव ही तो है। लो, जब इसके माता पिता जीवित थे तब इसकी ढोंग की सहायता वे करते थे। अब उसके माता पिता नहीं रहे, तब उसकी संतान उसके पीछे खड़ी। तो भला हम क्या करें? चलने दीजिए ये भक्ति का ढोंग।
हाँ? चलने दीजिए, चलने दो, चलने दो। पिताजी, मैं आपका नियम भंग नहीं होने दूंगा। मैं आपको मोरेश्वर मंदिर ले जाऊंगा। नहीं पुत्र, मेरी चिंता छोड़ दो। तुम अपने गृहस्थ जीवन का पालन करो, जाओ, अन्यथा तुम्हें दुकान पर पहुंचने में विलंब हो जाएगा। दादाजी, तो हम आपको ले चले? नहीं पुत्रो, पाठशाला छोड़कर कदापि नहीं। मैं चला जाऊंगा, जाओ। पंच तत्वों से बनी ये देह वृद्धावस्था में दुर्बलता का सामना करती है। वही हुआ था उसके साथ भी, किंतु मोरिया तो मेरी भक्ति पर अडिग था और उसी भक्ति से शक्ति पाकर वो प्रतिदिन मेरे निकट पहुंच ही जाता था। हे गणपति बप्पा, आपकी कृपा क्यों नहीं होती मुझ पर? गृहस्थ आश्रम का दायित्व भी उठाया, सच्चे मन से आपकी भक्ति की, फिर आपने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए? क्यों किया आपने ऐसा बप्पा? मेरा क्या दोष है? गांव में सभी यही कहते हैं कि मेरी बुद्धि फिर गई है। सब मेरा उपहास करते हैं, ढोंगी कहते हैं मुझे। मैं तो बस आपका भक्त हूँ। कुछ भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना प्रभु। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि जब तक मेरे तन में शक्ति है आपके दर्शन मिल जाएं। फिर यदि मैं यहाँ आने में अक्षम हो गया तो मैं क्या करूँगा? स्वामी, स्वामी, दादाजी, दादाजी, दादाजी। बाबा, आपको कहीं भी जाना होगा तो मुझसे कहिएगा, मैं आपको लेकर जाऊंगा। किंतु अकेले मोरेश्वर मंदिर जाना आपको बंद करना होगा। अकेले मोरेश्वर मंदिर जाना आपको बंद करना होगा।
गणपति बप्पा, आप मुझे साक्षात दर्शन नहीं देते तो कम से कम अपनी प्रतिमा के दर्शन से तो मुझे वंचित मत कीजिए। कल मंगलवार को पूरा गांव आपके मंदिर में होगा और मैं ही नहीं आ पाऊंगा। मैं जीवित कैसे रहूंगा बप्पा? आपके साक्षात दर्शन की आस में ही तो मेरे प्राण शेष हैं। मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा बप्पा, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, नहीं रह पाऊंगा। गणपति बप्पा, बाबा आएंगे। कल भोर में तुम नदी में स्नान करने जाना, वहाँ तुम मुझे पाओगे। मेरे गणपति बप्पा आएंगे, वो अवश्य आएंगे। कल भोर में वो अवश्य आएंगे। भक्त असमर्थ हो सकता है पर मेरे गणपति बप्पा वो तो सर्वसमर्थ है। मेरे गणपति बप्पा आएंगे, उन्होंने वचन दिया है। मेरे प्रभु गणपति बप्पा आएंगे। बाबा भी भोर होने में समय है, तब तक आप विश्राम कर लीजिए। मेरे गणपति बप्पा आएंगे, मेरे बप्पा आएंगे। उन्होंने मुझे वचन दिया है। मेरे गणपति बप्पा आएंगे, आएंगे, वो अवश्य आएंगे। मेरे गणपति बप्पा आएंगे, मेरे गणपति बप्पा आएंगे, मेरे गणपति बप्पा आएंगे, मेरे गणपति बप्पा। पुत्र तुम्हारे बाबा कहाँ गए? कहाँ गए? बाबा कहाँ है? बाबा कहाँ गए? बाबा कहाँ गए? मौर्या ने जो सुना था वो सत्य होने वाला था। मेरे नाम के साथ उसका नाम जुड़ने वाला था। भक्ति की परीक्षा ईश्वर कठिन ही लेते हैं, किंतु उसमें उत्तीर्ण होने की शक्ति भी वो ही देते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.